तेरे को ये गहरा नहीं लग रहा? है तो गहरा। ये हम इससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हाइट से आए हैं। ये इंसान वहाँ पे खड़ा होकर एकदम ऐसे पे बोल रहा है कि अरे क्या है ये गहरा क्या है? मतलब इधर आ, तेरे को दिखाता हूँ असली व्यू। जब से हिमाचल की धरती पे कदम रखा है ना, छोटे से छोटा पेन भी होगा ना, वो भी इतना ज़्यादा लग रहा है। अभी थोड़ा लेट उठे हैं तो शायद टाबो मोनेस्ट्री स्किप करना पड़ेगा, बट यहाँ पे टाबो केव्स है ऊपर, तो केव्स देखना चाहता हूँ मैं। ऑब्वियसली अकेला ही जाना पड़ेगा क्योंकि साथ वाला तो डेड पड़ा हुआ है। द थिंग इज़ मुझे हाइट्स का फोबिया है, गंदे वाला। और ये देखो रास्ते कैसे हैं, ये पतला रास्ता है, ये पूरा ना मिट्टी का बना हुआ है। सी ये पूरा ना मिट्टी का बना हुआ है। यार मैं ना ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये जो ब्लैक हो रखा है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है या फिर यहाँ पे बॉनफायर करते हैं लोग और उस वजह से है। बट यहाँ से व्यू बहुत सही है, ये देखो, दिस इज़ द व्यू। ये पूरा का पूरा ताबो है। ये जहाँ पे ग्रीन पेड़ दिख रहे हैं ना, सारे एप्पल के पेड़ हैं। वो देखो जहाँ तक नज़र जा रही है। ये केव कम पीने का अड्डा ज़्यादा लग रहा है। ये जो भी है ना, ये बहुत कच्चा है। ये मेरे को ऐसा लग रहा है थोड़ा सा भी उछलूंगा, थोड़ा सा भी कहीं पे एक पत्थर भी अगर गिराऊंगा तो सारा मेरे ऊपर ही आके गिर जाएगा। लेकिन इतना कच्चा लग रहा है। बट ये काफ़ी सालों से अगर ऐसे ही है तो अभी छोटू तबीयत कैसी है? इसकी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी सुबह, तो मैं अकेला ही निकल लिया था केव के लिए। अच्छा ही गया तो नहीं गया, मतलब तू तो डिसअपॉइंट ही हो जाता। जैसे अब तो मैं समझ गया हूँ तो किस चीज़ को देख के खुश हो जाता है, किसको डिसअपॉइंट हो जाता है। एक्चुअली जो वो काला ऊपर था ना, वो उसका मैंने एक्सप्लेनेशन पूछा, यहाँ पे लोकल्स थे तो उन्होंने मुझे यही बताया कि पहले ज़माने में जो लोग रहते थे वहाँ पे केव्स में, तो वो खाना वाना जो भी बनाते सब कुछ बनाते, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो जम गया ऊपर। जैसे किचन में होता है। हाँ, किचन में ऊपर वो चिपक जाता है, कार्बन जम जाती है ना, तो तुम लकड़ी से खाना बनाते हो। हम ग्यू मोनेस्ट्री जाएंगे जहाँ पे एक ममीफाइड मॉन्क रखा हुआ है 5 साल पुराना। 5 साल? सॉरी 500 साल। माय बैड मेरे को लगा हम किन्नौर में हैं, लेकिन हम किन्नौर में नहीं है, अभी भी हम लाहौल में ही हैं। स्पीति में। ये स्पीति का एंड पॉइंट है जहाँ तक मुझे बताया गया। 1981 में इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस ने एक बंकर खोद रहे थे, तो वहाँ पे उनको ये मम्मी मिली। इसका कार्बन डेटिंग किया गया तो दिस मम्मी इज़ 500-600 साल पुराना। उंगलियाँ, दांत अभी तक एकदम वैसे के वैसे, इतने प्यारे दांत तो मेरे भी नहीं होंगे जितने उस मॉन्क के लग रहे हैं। और उसको देख के ऐसे एकदम मेरे अंदर क्या फीलिंग चल रहा था मुझे खुद समझ में नहीं आया। सो सरियल। 600 साल पुरानी एक बॉडी देख रहे हो जिसमें कभी एक लाइफ थी। पूरी लैंडस्लाइड हो रखी है यहाँ पे, पूरा का पूरा ट्रैफिक लगा हुआ है। यहाँ पे हम लोग फंसे हुए हैं। पहाड़ों में लैंडस्लाइड कभी भी हो जाती है ना, खासकर ऐसे पहाड़ों में। तो ट्रैक्टर क्या बोलते हैं इसको? ट्रैक्टर तो नहीं बोलते, जेसीबी है। जेसीबी की खुदाई। जेसीबी नहीं होती है। पूरा रास्ता क्लियर कर रहे हैं। टाइम लगेगा तो कम से कम आधा घंटा लग जाए, आधा 1 घंटा। तो आज का टाइम वेस्ट होने का वो भी हो रहा है। ठीक ऐसा ही मेरे भी मन में चल रहा था, बट something I was about to witness which I never imagined or planned in this entire trip. It was a surprise to me. संगम है भाई, ये 2 नदियाँ आपस में मिल रही हैं। वहाँ से एक नदी आ रही है, यहाँ से एक नदी आ रही है। छुड़कू तूने पहली बार संगम देखा ना? हाँ। ऋषिकेश में भी है ना? ऋषिकेश में नहीं, देवप्रयाग में। देवप्रयाग में। रास्ता बनाना पड़ेगा।
ओ भाई ओके, ग्रीन वाली नदी देख रहे हो, ये है स्पीति, और जो ब्राउन वाली आ रही है दैट इज सतलुज। तो ये स्पीति और सतलुज का संगम है। लाइक मैं अपने लाइफ में दूसरी बार संगम देख रहा हूँ। पहली बार देवप्रयाग में देखा था, उत्तराखंड, और ये हिमाचल में पहली बार मैं संगम देख रहा हूँ। मतलब नेचर में कैसी कैसी चीज़ें होती हैं, और ये ट्रिप में मतलब हर दिन नया है, हर दिन कुछ ना कुछ हो ही रहा है। मतलब कभी स्नोफॉल दिख जाती है, कभी टायर पंक्चर हो जाता है। लाइक एक रोलर कोस्टर राइड होती है ना, सच इज़ लाइफ, कि ऐसी चलती है। कभी कटता है, कभी बन जाता है, कभी कटता है, कभी बन जाता है, कभी फिर कट जाता है, फिर बनता रहता है। तो इसलिए थोड़ी होप नहीं हारनी चाहिए। शुड़गू, ये तो बहुत गहरा है। देखो पता है ना, मेरे को फोबिया है हाइट्स का। तेरे को ये गहरा नहीं लग रहा? है तो गहरा। ये हम इससे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हाइट से आए हैं। ये इंसान वहाँ पे खड़ा होकर एकदम एज पे बोल रहा है कि अरे क्या है ये, गहरा क्या है। मगर इधर आ, तेरे को दिखाता हूँ असली व्यू। वहाँ पे भी ग्रिल लगा दी है। पहले यूजुअली क्या होता था ना कि ग्रिल होती नहीं थी वहाँ पे, बट लोग समझदार हैं, वो पैर लटका के बैठ जाते हैं फ़ोटो खिंचवाने के चक्कर में, और फिर वो पैर वैर फिसलता है। तो समझ गए हो ना क्या हो जाता है फिर, मतलब क्या ही होता होगा वो, तुम अब देख लो। किस बात की खुशी है तेरे को? सांस आ रहा है यहाँ पे। सांस आ रही है? हाँ, पूरे रास्ते तो तरस गया था सांस के लिए। अरे यार चलना मुश्किल हो रहा था। अच्छा, सोच सोच के कदम रखना। बट ये पूरा हरा भरा है, हरा भरा पूरा। बाकी तो पूरे रॉकी माउंटेन से पूरे रास्ते में। सांस की अहमियत पता चली है मुझे। सांस की अहमियत पता चली है। इस ट्रिप की शुरुआत और इस सीरीज़ के पहले एपिसोड में एक सवाल मैंने खुद से पूछा था कि क्या मैं अपना अस्तित्व ढूंढ पाया। अब क्योंकि ये ट्रिप ख़त्म हो चुका है तो इसका जवाब कुछ यूँ है। मैं फिजिकल ट्रेनिंग करता हूँ, जिम जाता हूँ, कैलिस्थेनिक्स करता हूँ, ये सब बॉडी के लिए, बट मेंटल पीस भी बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे आके मेंटल पीस बहुत मिलता है। फ्रेश हवा, डिफरेंट व्यूज़, डिफरेंट एक्सपीरियंस, एडवेंचर्स, जो भी नज़ारे दिखे हैं उसमें मुझे लक्ष्य मूवी की याद आई है। लक्ष्य मूवी में भी एक वो गाना था, वो मेरे दिमाग में कॉन्स्टेंटली बज ही रहा था जब ये मैं व्यू देख रहा था कि हाँ यही सपना है मेरा। कभी कभी ना ऐसे लाइफ में ना छोटे मोटे ट्रिप मार लेने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस ट्रिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, क्योंकि प्रेशर इतना, काम इतना था कि मैं सच बता रहा हूँ कि तुम इतने इंटरवल्स के बाद मेरी वीडियोस देखते हो, मेरे को अपनी वीडियोस एडिट करने का भी मन नहीं कर रहा था। मेरा इतना ज़्यादा दिमाग डिस्टर्ब चल रहा था। बट अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, वो सारी एक ऐसा होता ना कि सब कुछ एकदम तुम्हारा फिल्टर हो गया, दिमाग एकदम फिल्टर हो गया। जो भी उल्टे सीधे थॉट्स थे, जो भी फालतू के थॉट्स थे, विच वर यूजलेस, अब मैं उनको सोचता हूँ मैं कितना बेवकूफ़ था। मैं थोड़ा सा कामली अगर सोचता, अगर कामली काम लेता तो काफ़ी अच्छा रहता। अब जाना है, देखते हैं क्या करेंगे।